आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं प्रतीक पांडे, नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स टूवर्ड्स चीज़ें जो चल रही हैं हमारे देश में। सो एज अ यूथ, एज अ रिस्पॉन्सिबल यूथ, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरी पूरी सिंपैथी है उन लोगों के साथ जिनका नीट एग्ज़ाम लीक हुआ, जिनका एसएससी एग्ज़ाम लीक हुआ। मैं भी उन्हीं में से कुछ एक हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि वो रातों की पढ़ाई का कितना दर्द होता है जब इंसान 1 महीने 1.5 महीने लग के मगन होकर पढ़ता है, जब पूरी डेडिकेशन दिखाता है, रात दिन एक कर देता है, उसके बाद हमें क्या पता चलता है? पेपर लीक हो गया। भाई साहब, हमारी पूरी मेहनत पानी में, हमें फिर से वो 1-1.5 महीना फिर से लगना पड़ेगा। बट आप लोग, ये आपका फॉल्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले तो ये आपका फॉल्ट है ही नहीं, तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। दूसरी चीज़, आप बिलीव करो कि जो भी आपकी मेहनत थी रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर फील्ड, वो आपको मिलेगी। उस मेहनत में आपको कुछ अच्छा नज़र आएगा। हर चीज़ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स सोचने का ट्राई करो। मैं यहाँ पर किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करने आया। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी। सब खराब है, बट हमें सबसे ख़राबों में से जो सबसे ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी कर रही है, उसको चूज़ करके हमको उसको दिखाना है। हाँ, इस टाइम पर जब हमारा यूथ एक गलत डायरेक्शन की ओर जब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, तो हमारे पास हमको ऑप्शंस दिखते हैं, या फिर सामने वाला हमको ऑप्शन दिखाता है कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। बिकॉज हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, हम एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे हमारे पास जाने के लिए कुछ है ही नहीं। हमको विरोध करना है और हम विरोध करेंगे, बट कैसे? जब सामने वाला आपको दिखाता है कि आइए हमारे थ्रू आप विरोध करेंगे, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं और खुला सपोर्ट करते हैं। इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी फाइन, आपको यही करना चाहिए। बट अब एज अ यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? हमने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा और हमको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको चाहिए, बिकॉज ये बहुत नेसेसरी है। ये मुद्दा उठना चाहिए और मुद्दा चलना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आज मैं देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, एजुकेशन, इसी के अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं भाई। आज एजुकेशन हमें नहीं मिली, कल हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे। आज हमारा पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ, कल हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे। आज हमारे स्कूल में अच्छी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली हमको जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जो रिक्वायर्ड होती है, वो एक्स्ट्रा की छोड़ दो, जो मेन रिक्वायर्ड होती है वो हमको अगर नहीं मिली, तो हम आगे चलकर हम अपना फ्यूचर, एक वेल डेवलप्ड फ्यूचर, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कन्वीनियंट कि हम उसको क्रिएट कर देंगे खुद से, पता नहीं कैसे, हमारे पुरखे इतने वो नहीं। ये एज एवरेज मेंटेलिटी है हमारी, हम इस तरह से सोचते हैं। एज अ यूथ हम किसी भी जगह पर ढल सकते हैं अगर हमें ढंग से ढाला जाए। और क्या करी नई गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है, सीजेपी, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ दोज गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही हैं अभी, और ना मैं उसको आप लोगों को डिफेम करने का वो कर रहा हूँ जो जिन्होंने उसको फॉलो किया है, बिकॉज वो नेसेसिटी थी। आप उस वक्त आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो आपने वो किया। लेकिन नाउ हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न समझिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम बिना क्वेश्चन किए ऐसी कैसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो हो सकता है कल को किसी देश विरोधी चीज़ों को सामने लाए, देश विरोधी गतिविधियाँ करे। क्योंकि हम जिन चीज़ को क्यों पकड़ा जा रहा है पता है? क्योंकि हम एक बेसिक यूनिट है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी देश की। हमसे ही ये देश उभरेगा, हमसे ही आगे का 30 साल 40 साल इस देश का कैसे होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। ये वो 60-70 साल के लोग नहीं डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे विल एंडेड अप, है ना? मेरे पॉइंट को समझने का ट्राई करो। अब ये लोग हमें टारगेट करेंगे और इनको एक बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई है, नीट पेपर लीक, एसएससी जीडी पेपर लीक, सीयूटी का जो भी है लफड़ा हुआ, तो ये सारी चीज़ें ये मिल गई है। और ठीक है, इन्होंने हमारे हक में आवाज़ उठाई। हाँ, सारी चीज़ें उन्होंने परफेक्टली करी, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरे साथ कोई सरकार का विरोध कर रहा है, तो वो सरकार का विरोध करे, इस नेशन का नहीं। उसकी पास्ट हिस्ट्री देखकर हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसके साथ अंधा विश्वास रखना चाहिए। जब पास्ट हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि वो उमर खालिद का सपोर्ट करता है, उमर खालिद अफजल गुरु जो कि आतंकवादी था, क्रूर आतंकवादी था, इतने लोगों की जान गई उसकी वजह से, उसको खुलेआम सपोर्ट करता है। उसके बाद एक मंच पे भाषण देता है कि मैं कश्मीर से बिलोंग नहीं करता, और मैं कश्मीर से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं इनके लिए बोलूँगा।
मैं जो है ये भी बोलूँगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब आप कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, आप उनके फेथ को, उनके अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझते हो, फिर भी आप उनके पक्ष में बोलोगे कि मुझे कश्मीर चाहिए और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। चलो ये तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपने बोला, गलत बोला, सेडिशन के चार्जेस इसी लगे, फिर भी आपने बोला, चलो ठीक है। वहाँ पर भड़कीले बयान चल रहे थे। उसके बाद क्या किया आपने? उमर खालिद को अंधा सपोर्ट कर दिया भाई, खुले मंच में 1000 लोगों के सामने अंधा सपोर्ट किया। उन लोग की मेंटेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो लोग अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसको आपने बरगलाने का काम कर दिया है। सो ये तो सेकंड चीज़ हो। अब ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड ख़त्म कर दी जा सकती हैं। लेकिन तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली, उमर खालिद ने बोली कि हम जो चिकन लेंगे 400 किलोमीटर के एरिया, इसको ब्लॉक कर कर हमारे पूरे जो हमारा जो सिस्टर है, 7 सिस्टर है, इसको हम अलग कर देंगे इंडिया से। मतलब इनकी डीड देखिए, ये इनका मेंटेलिटी है, इनकी ये कॉन्फिडेंस है, खुले मंच पे इसको बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये फ़ायदा है। उस जब ये इस देश से बिलोंग नहीं कर सकते तब बोल सकते हैं। अब सोचिए कितने स्लीपर सेल बैठे होंगे जो इस देश पे बिलोंग करते होंगे और इस देश के लिए कितनी गलत चीज़ें कर रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ यूथ क्या है। हमने पेपर लीक के ऊपर सवाल उठाए, मैंने भी उठाया, आपने भी उठाया और उठाना चाहिए, लेकिन हम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो गलत है। ऐसी जगह, ऐसी इंस्टीट्यूट को हम सपोर्ट कर रहे हैं जो आने वाले साइड में हम ही को टारगेट बनाकर हमारे ही देश के खिलाफ हमें भड़काएगी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि हम अंधविश्वास कर लिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर हम ऑप्शन खोजते तो ऑप्शन मिलता। एक पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने कर दिया और पीसफुल प्रोटेस्ट में सारी चीज़ें पता चल गई। वहाँ पर भारत माता के कितने नारे लगे जो इस देश के देश विरोधी नारे थे। अगर उस पर ढंग से देखा जाए ना तो सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो एज अ यूथ इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जामिन दीज थिंग्स। जो इनके स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स, पब्लिक में इन्होंने वो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी, अब मैं रिलीजन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आई एम अ हिंदू, अ मैड हिंदू, अनअपोलोजेटिक हिंदू। तो ये सारी चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी, मुझे भी समझनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने राम जी को काल्पनिक बताया, राम जी सीता जी पर मजाक उड़ाया, उस व्यक्ति को मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? अब आप बोले वो मुद्दा यहाँ पर नीट पेपर लीक का चल रहा है, मुद्दा यहाँ पर सीबीएसई के जो चेकिंग समस्याएं हुई उसका चल रहा है, कोई बड़ी पार्टी है ये आपकी, क्योंकि ये मेरे भी थॉट्स हैं, आपके भी थॉट्स हैं, कोई बड़ी पार्टी उसको बड़े स्तर पर लाना चाहती है तो हम क्यों ना सपोर्ट करें? ऑफ कोर्स आप करिए, अंधा सपोर्ट किसी को नहीं करना। कल को आपको बोलेंगे कि हमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे पत्थर लेके टूट पड़ना है, तो ये नहीं करना। ये चार्जेस देशद्रोह वाले हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करना। हमें एक बैलेंस्ड मूड में साथ देना है, किसी भी पार्टी को अंधा विश्वास नहीं करना। और अगर करना है, मैं अगर कल को किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो मैं उनसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। आई एम नाउ अ न्यूट्रल गाय, ना मैं बीजेपी को करता हूँ, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, किसी को नहीं। आई एम जस्ट न्यूट्रल गाय एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स टुवर्ड्स यू ऑल। तो इन सारी चीज़ों को समझ कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो एक कन्फ्रंटेशन है टुवर्ड्स ऑल दोज हु आर थिंकिंग दैट आवर यूथ आर मैड, जिसको किसी भी तरह से हम ढाल सकते हैं, किसी भी तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि ऐसा घंटा नहीं होने वाला, हम इतने पागल नहीं हैं। हाँ, मानते हैं कि थोड़ी गड़बड़ी इस एजुकेशन सिस्टम में है, इनफैक्ट बहुत गड़बड़ी है, लेकिन ये इम्प्रोवाइज़ हो सकती है, इसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। एंड रेजिग्नेशन तो चाहिए ही चाहिए, दैट्स अवर मेजर कन्फ्रंटेशन। अगर इसके बाद इन सब चीज़ों का आड़ लेते हुए अगर कोई हमें बरगलाने का ट्राई करेगा, हमारे देश के विरुद्ध हमें करने का ट्राई करेगा, बाहर की कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देके हमें सेट करेगा, तो ये नहीं हो सकता। वी आर लिविंग इन दैट प्लेस जहाँ पर अपने थॉट हम खुलेआम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे ये द्रोही लोग खुलेआम जंतर मंतर पर भारत तेरे टुकड़े होकर नारा लगा देते हैं। क्या आप उस देश में रहकर ये सोच सकते हो कि इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है कभी हमारा बुरा सोच सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड थिंक दैट कि हमारा यूथ इतना ख़राब नहीं है कि नेपाल का यूथ हो गया, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के यूथ हो गया, हम इंडिया के हैं। एक समय भारत विश्व गुरु हुआ करता था और आज भी हमारे अंदर वो एबिलिटी है, हमारे अंदर वो माइंडसेट है, हमारे अंदर वो मेंटेलिटी, हमारे यूथ के अंदर वो करेज है कि आज भी हम उस सारी चीज़ों को झेल सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन द फ्रंट ऑफ एनी वन ला सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम जब हमारा यूथ जाग जाएगा। तो एट द एंड ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, बट हुई हैं वही जो राम रचि राखा।
को कई तर्क बढ़ावा ऐसा का। वेट एंड वॉच, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आपने सच्ची मेहनत करी है देन रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आएगा, और आपने जितना हार्ड वर्क किया है सारी चीज़ें वेल एंड गुड होगी और आपके साथ होगी।